जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। और प्यारे साथियों, यहाँ हम जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो साथियों आपके आरपीएफ एग्जाम के लिए साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलो साथियों, यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि साथियों आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो साथियों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं क्लास की और सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है पहला यहाँ पे कि यहूदी धर्म का मूल स्थान साथियों कहाँ है? भारत में है, ईरान में है, सऊदी अरब में है प्यारे साथियों, या फिलिस्तीन में है? तो यहूदी धर्म के अगर मूल स्थान की बात करें तो प्यारे साथियों ये फिलिस्तीन में है, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब यहां से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15 या साथियों अनुच्छेद 14? तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करेंगे तो अनुच्छेद 14 यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? सही जवाब यहां से होने वाला है। चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मालप्रभा बांध जो साथियों कहाँ है? कर्नाटक में है। किस नदी के स्थित है साथियों? ये आपको बताना है कि मालप्रभा नदी के किनारे स्थित है, या पेन गंगा के नदी के किनारे, या दामोदर नदी के किनारे, या नर्मदा नदी के किनारे? तो प्यारे साथियों, मालप्रभा बांध जो है कर्नाटक में स्थित है साथियों। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखना, मालप्रभा नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मयूराक्षी बांध जो साथियों पश्चिम बंगाल में है, किस नदी पर प्यारे साथियों स्थित है? मयूराक्षी नदी पर, या कृष्णा नदी पर, या भद्रा नदी पर, या साथियों चंबल नदी पर? तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो मयूराक्षी नदी यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब यहां से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि वनडे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं साथियों, या सुनील गावस्कर हैं, या लोकेश धानी है थानी है, या फिर कपिल देव है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पे वनडे वंडर्स की अगर हम बात करें तो इसके लेखक की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों सुनील गावस्कर होने वाले हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहां से कि गोल पुस्तक जो है साथियों उसके लेखक कौन है प्यारे साथियों? लोकेश थानी है, या निर्मल शेखर है साथियों, या रोलैंड पेरी है, या साथियों मेजर ध्यानचंद है? तो गोल पुस्तक के साथियों अगर हम लेखक की बात करें तो मेजर ध्यानचंद है प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहां पे सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। तो चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर जो है साथियों कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद कह दो या ग्लेशियर साथियों कौन सा है ये आपको बताना है। मिलाम है, या जेमू है प्यारे साथियों, या सियाचिन है, या चोराबाड़ी है? तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो सियाचिन आपका सही जवाब होने वाला है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से साथियों जानी जाती है? कौन सी पर्वतमाला है जो साथियों सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट, या साथियों पूर्वी घाट जानी जाती है, या उत्तरी घाट, या साथियों उत्तर पूर्वी घाट? तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो पश्चिमी घाट आपका राइट आंसर होने वाला है। ए ऑप्शन आपका साथियों क्या होने। चलो मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहां से कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय साथियों कहाँ है? क्या साथियों जेनीवा में है, या साथियों रोम में है, या साथियों मनीला में है, या साथियों लंदन में है? तो प्यारे साथियों, खाद्य एवं कृषि संगठन के अगर हम मुख्यालय की बात करें तो प्यारे साथियों कहाँ स्थित है? देखो यहाँ पे रोम में है, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दूध जो है साथियों किसकी उपस्थिति के कारण जो है साथियों खट्टा होता है? विषाणु की उपस्थिति के कारण, प्रोटोजोआ की उपस्थिति के कारण, या फंगी के कारण, या साथियों बैक्टीरिया के कारण? तो दूध जो है ना साथियों किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो साथियों बैक्टीरिया होने वाला है। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों यहाँ पे कि हिमकेड़ योजना,
हिमकेयर योजना किस राज्य सरकार ने प्यारे साथियों शुरू की थी? हिमाचल प्रदेश ने साथियों, हरियाणा ने, या साथियों आंध्र प्रदेश ने, या साथियों अरुणाचल प्रदेश ने? तो प्यारे साथियों हिमकेयर योजना की अगर हम बात करें तो साथियों ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का जो साथियों निर्माण है वो किसने करवाया था? सिकंदर ने करवाया था साथियों, या लेबोजियर ने करवाया था, या नेकचंद ने करवाया था, या साथियों अहमद लाहौरी ने करवाया था? तो मेरे भाई चंडीगढ़ में स्थित जो रॉक गार्डन है इसका जो निर्माण है प्यारे साथियों किसके द्वारा करवाया गया था? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों नेकचंद के द्वारा करवाया गया था। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों कि अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का जो साथियों निर्माण है वो किससे हुआ था? ठीक है साथियों, अरब सागर में प्यारे साथियों कौन है? लक्षद्वीप है साथियों। इसका निर्माण जो है किस प्रकार से हुआ था ये आपको बताना है। ज्वालामुखी से हुआ था, या प्रवाल भित्ति से हुआ था, या भूकंप से हुआ था, या साथियों अपरदन से हुआ था? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना प्रवाल भित्ति के माध्यम से हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा निर्धारण करती है? कौन सी पर्वत श्रेणी है साथियों जो भारत और म्यांमार के बीच में साथियों यहाँ पे सीमा का निर्धारण करती है? साथियों क्या पटकोई है, या साथियों यहाँ पे अराकान योमा है, या साथियों ए और बी दोनों, या साथियों इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था प्यारे साथियों? चांदी का किया गया था, या सोने का किया गया था, या साथियों लोहे का किया गया था, या मेरे भाई यहाँ पे तांबे का किया गया था? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है, यानी कि तांबा आपका सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का रूर जो है साथियों किसको कहा जाता है? भारत का रूर किसको कहा जाता है? बुंदेलखंड के पहाड़ को कहा जाता है, या शिलांग के पहाड़ को कहा जाता है, या छोटा नागपुर के पहाड़ को कहा जाता है, या प्यारे साथियों तेलंगाना के पहाड़ को कहा जाता है? तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें भारत के रूर किसको कहा जाता है तो साथियों छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मुदुमलाई अभ्यारण्य, मुदुमलाई जो अभ्यारण्य है प्यारे साथियों कहाँ स्थित है? मणिपुर में है मेरे भाई, तमिलनाडु में है, ये साथियों यहाँ पश्चिम बंगाल में है, ये साथियों महाराष्ट्र में है? तो मेरे भाई ध्यान रखना मुदुमलाई जो अभ्यारण्य है प्यारे साथियों कहाँ है? तमिलनाडु में है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों कहाँ स्थित है? राजस्थान में, केरल में, ओडिशा में, या साथियों यहाँ तमिलनाडु में? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी की साथियों शुरुआत की गई थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में, या प्यारे साथियों सातवीं पंचवर्षीय योजना में? तो मेरे भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में साथियों शुरू की गई थी? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के सही जवाब की। तो इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब आपका होने वाला है आठवीं पंचवर्षीय योजना, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब साथियों यहां पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर साथियों जोर दिया था? चौथी पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना साथियों, या छठी पंचवर्षीय योजना, या मेरे भाई सातवीं पंचवर्षीय योजना? तो साथियों क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम मेरे भाई, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पे प्यारे साथियों क्या दिया? जोर दिया। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय मौसम वेधशाला जो है प्यारे साथियों कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है प्यारे साथियों, या पुणे में स्थित है,
या कटक में है मेरे भाई, या फिर शिमला में है। तो भारतीय मौसम वेधशाला की प्यारे साथियों अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों ये पुणे में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय खगोल संस्थान साथियों कहाँ स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है, तो साथियों क्या बेंगलुरु में है, या पणजी में है प्यारे साथियों, या गांधीनगर में है, या प्यारे साथियों अहमदाबाद में है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे कि भारतीय खगोल जो संस्थान है मेरे भाई कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना साथियों बेंगलुरु में स्थित है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब प्यारे साथियों यहां हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है साथियों कौन सी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, क्या साथियों अनिमुदी है, या दोदा बेटा है, या मुल्यनगिरी है साथियों, या अरमाकोंडा है। तो मेरे भाई यहां पे इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो दोदा बेटा यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी कि भारत की कोई तुमसे पूछे कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी बात करें तो साथियों कौन हो जाएगा, यहां पे दोदा बेटा हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है साथियों कौन सी है। क्या डोली गुट्टा है साथियों, या अनेमुदी है, या साथियों मुल्यनगिरी है, या साथियों अरमाकोंडा है। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो यहाँ पे डोली गुट्टा यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 की कि फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार वर्ष 2022 में सर्वाधिक कमाई करने वाली जो महिला खिलाड़ी जो है कौन बनी है। क्या साथियों यहाँ पे नाओमी ओसाका जापान की है, या साथियों ईगा स्विएटेक पोलैंड की है, या साथियों पीवी सिंधु भारत की है, या सेरेना विलियम्स साथियों अमेरिका की है। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, यानी कि नाओमी ओसाका ये कहाँ की है साथियों, जापान, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पुखई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना वो कहाँ स्थित है। पश्चिम बंगाल में है, या मेघालय में है, या अरुणाचल प्रदेश में है, या फिर मध्य प्रदेश में है। तो पखऊ जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है प्यारे साथियों ये कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेओरा वैली नेशनल पार्क साथियों कहाँ स्थित है। नेओरा वैली नेशनल पार्क की अगर हम बात करें क्या साथियों पश्चिम बंगाल में है, या महाराष्ट्र में है, या साथियों सिक्किम में है, या साथियों तेलंगाना में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल सुब्रमण्य का संबंध प्यारे साथियों किस वाद्य यंत्र से है। पियानो से है, या सितार से है, गिटार से है, या प्यारे साथियों वायलिन से है। तो एल सुब्रमण्यम का जो संबंध है प्यारे साथियों वो यहाँ किससे है, वायलिन से है, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है साथियों। अन्नामलाई पहाड़ी है, या इलायची की पहाड़ी है, महेंद्रगिरी की पहाड़ी है, या मुल्यनगिरी की पहाड़ी है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां मेरे भाई यहाँ पे। तो लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं आज की क्लास की तो भारत के पूर्वी समुद्री तट को कितने भागों में बांटा गया है। भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है प्यारे साथियों उसको कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, या 6 भागों में। तो मेरे भाई ध्यान रखना यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप साथियों हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज साथियों यहाँ पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को साथियों प्रेस करें ताकि आपको नई क्लास की वीडियो साथियों आपको मिल जाए मेरे भाई। और डेली आपको यहाँ पे जीके जीएस का साथियों यहाँ पे 30 क्वेश्चन, मोस्ट 30 क्वेश्चंस का जो सेट है साथियों यहाँ पे डेली आपको 7 से 8 के बीच में साथियों 7 से 8 बजे शाम को आपको एक क्लास बिल्कुल देखने को मिलने वाली है। तो प्लीज साथियों देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहाँ पे बेल आइकन को साथियों यहाँ पे प्रेस कर लो ताकि आपको नई क्लास की यहाँ पे साथियों इंफॉर्मेशन मिल सके। चलो साथियों यहाँ पे फिर से मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सभी लोगों से विनती है प्लीज साथियों यहाँ पे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करो।